21वीं सदी में युद्ध का मैदान बदल चुका है। अब दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक बटन दबाता है और कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइल आसमान चीरते हुए आपके शहर की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में छिपे युद्धपोत और आधुनिक नौसैनिक हथियार किसी भी समय हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल मजबूत सेना ही देश की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, या फिर आज के दौर में तकनीक ही असली ताकत बन चुकी है। शायद यही कारण है कि भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटा है। और हाल ही में DRDO ने ऐसी 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिन्होंने यह संदेश दे दिया है कि अब भारत केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले खतरों और समुद्र में छिपे दुश्मनों से निपटने के लिए भी तेजी से तैयार हो रहा है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। पहली उपलब्धि थी बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल प्रदर्शन और दूसरी उपलब्धि थी पहली बार नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASMMR का सफल परीक्षण। पहली नजर में ये केवल 2 मिसाइल परीक्षण लग सकते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे की रणनीति को समझें तो पता चलता है कि यह भारत की भविष्य की सुरक्षा नीति का एक बड़ा संकेत है। आखिर ऐसी कौन सी चुनौती है जिसके लिए भारत इतनी तेजी से नई रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले बैलिस्टिक मिसाइल को समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक एक पत्थर फेंकता है। पत्थर ऊपर जाता है और फिर एक निश्चित रास्ते से नीचे गिरता है। बैलिस्टिक मिसाइल भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर बेहद तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। कई बैलिस्टिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती हैं और कुछ तो अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर वापस धरती की ओर आती है। ऐसे में अगर उन्हें समय रहते रोका न जाए तो वे किसी शहर, सैन्य अड्डे या महत्वपूर्ण ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी तेज रफ्तार मिसाइल को रोका कैसे जाए। यही काम आती है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली, जिसे आसान भाषा में आसमान का सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर गेंद को विकेट तक पहुंचने से पहले पकड़ लेता है, उसी तरह यह प्रणाली दुश्मन की मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही पहचान लेती है, उसका पीछा करती है और फिर एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़कर उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। इंटरसेप्टर मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जिसका काम किसी दूसरी मिसाइल को मार गिराना होता है। DRDO के हालिया परीक्षणों में इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हवा में नष्ट करके यह दिखा दिया कि भारत की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली लगातार परिपक्व हो रही है। बहुस्तरीय यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें एक नहीं बल्कि कई सुरक्षा परतें होती हैं। यदि पहली परत किसी कारण से लक्ष्य को न रोक पाए तो दूसरी परत सक्रिय हो जाती है और जरूरत पड़ने पर तीसरी परत भी काम करती है। इससे दुश्मन की मिसाइल के बच निकलने की संभावना काफी कम हो जाती है। यह प्रणाली भविष्य में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM श्रेणी तक के खतरों से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण क्षमता विकसित कर रही है। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास इस स्तर की मिसाइल रक्षा तकनीक मौजूद है? जवाब है बहुत कम। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे कुछ चुनिंदा देशों के बाद भारत भी तेजी से इस विशिष्ट श्रेणी में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटेरेंस का मजबूत होना भी है। डिटेरेंस का सरल अर्थ है ऐसी ताकत विकसित कर लेना कि दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कहानी केवल आसमान तक सीमित नहीं है। आधुनिक युद्ध का दूसरा बड़ा मोर्चा समुद्र है। दुनिया का लगभग 90% वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में अगर समुद्र में दुश्मन के युद्धपोत सक्रिय हों तो उनसे निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत होती है। इसी दिशा में DRDO ने पहली बार नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASMMR का सफल परीक्षण किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ऐसी मिसाइल है जिसे दुश्मन के युद्धपोतों और समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। भविष्य में ये भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को और मजबूत करेगी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को नई मजबूती देगी।
इन सफलताओं का महत्व केवल एक रक्षा परीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की वह सोच भी जुड़ी है जिसके तहत भारत विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करना है। क्योंकि आज दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार और अनुसंधान से जीते जाते हैं। जो देश अपनी रक्षा तकनीक खुद विकसित करता है वही संकट के समय सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर रहता है।